विभिन्न यकृत रोगों के विनाशकारी परिणामों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने और लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए लक्षणों के प्रबंधन के प्रयासों को बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। लीवर शरीर में दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा अंग है। जिगर कई शारीरिक कार्यों को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सबसे महत्वपूर्ण पाचन, आत्मसात और उत्सर्जन। लीवर से संबंधित कोई भी असामान्यता या समस्या मानव शरीर के सामान्य कामकाज को बाधित कर सकती है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। लिवर मानव शरीर में पावरहाउस जैसा है, 450 से ज्यादा फंक्शन है। डॉक्टर राहुल सक्सेना, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन। लिवर के प्रति लोगों में अवेयरनेस के लिए 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे सेलिब्रेट किया जाता है। लिवर हार्मोन्स, पित्त व प्रोटीन्स बनाता है। लिवर को हेल्दी रखने के लिए स्पाइसी, ऑयली, जंक फूड को टालना चाहिए। पानी दूषित होने से वायरल हेपेटाइटिस ए और ई बीमारी हो सकती है। एक्टिव लाइफस्टाइल से लीवर बहुत सुरक्षित रहते हैं। अल्कोहल का असर लीवर पर होता है जिससे सिरोसिस बीमारी होती है। पहले फैटी लीवर होता है जो सिरोसिस में परिवर्तित हो जाता है। लिवर में चर्बी बढ़ने से सिरोसिस या कैंसर हो सकता है। अनरेगुलेटेड दवाइयों से लिवर खराब होता है। न्यू एरा हॉस्पिटल में अब तक 50 से अधिक लिवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। न्यू एरा हॉस्पिटल और रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी रोड, टेलीफोन एक्सचेंज, क्वेटा कॉलोनी, नागपुर। फोन नंबर 9822473725। तो इस वक्त हमारे समक्ष है न्यू एरा हॉस्पिटल के लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर राहुल सक्सेना सर। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 19 तारीख को वर्ल्ड लिवर डे है, तो ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो एक्चुअली लीवर को किस तरह से हेल्दी रखा जाए, उसकी क्या थीम होनी चाहिए, उस बारे में बताइए। लिवर हमारे शरीर का पावर हाउस है। ये मानव शरीर के अंदर 450 से ज्यादा इसके फंक्शंस हैं। बहुत सारे काम करता है, हार्मोन्स बनाता है, पित्त बनाता है जिससे खाने को पचाने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा कई तरह के प्रोटीन्स बनाता है। लिवर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या है? पहला ये है कि हमें साफ सुथरा अच्छा भोजन खाना चाहिए। बहुत ज्यादा फैटी खाना, बहुत ज्यादा ऑयली मसाले वाला खाना, बहुत ज्यादा नमक या बहुत ज्यादा शक्कर वाली चीजों से बचना चाहिए। जहां तक हो सके घर में बना हुआ खाना खाएं। एक साफ पानी पिए। पानी खराब होने की वजह से कई तरह की लिवर की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे वायरल हेपेटाइटिस ए या ई। तीसरा है कि जहां तक हो सके अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। एक एक्टिव लाइफस्टाइल आपका लिवर, आपका हार्ट दोनों ही अच्छा रखती है। अभी लास्ट 2 सालों में पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से लोग घर पे ही बैठने लगे हैं, घर से ही ऑफिस का काम करते हैं। लेकिन इसकी वजह से मोटापा, ओबेसिटी जिसे हम बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं, इन सब की बीमारियां बढ़ गई हैं। अगर हम एक्टिव रहेंगे, एक्टिव लाइफस्टाइल रखेंगे, वर्कआउट करेंगे, हर दिन कम से कम 30 से 45 मिनट वॉक करेंगे, तो हम अपने लिवर को, अपने शरीर को, दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। सर, ऐसे लोग जो जंक फूड का सेवन करते हैं, लिकर का सेवन करते, धूम्रपान करते, उसका इम्पैक्ट लिवर पे किस तरह से होता है, किस तरह लिवर सिरोसिस बढ़ता है, उस बारे में बताइए। देखिए, लिवर जो है वो अल्कोहल का फर्स्ट स्टॉप लिवर है। मतलब जब हम शरीर के अंदर अल्कोहल डालते हैं, सेवन करते हैं अल्कोहल, तो अल्कोहल को बॉडी के अंदर से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले लिवर से पास होना पड़ता है। लिवर उसे क्लियर करता है, उस सफाई करता है उसकी, और बॉडी के अंदर से बाहर निकालता है। इसलिए अल्कोहल का सबसे ज्यादा प्रभाव लिवर पे पड़ता है। ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से सिरोसिस नाम की बीमारी होती है। सबसे पहले फैटी लिवर होता है, यही फैटी लिवर आगे जाके सिरोसिस में तब्दील हो जाता है। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा या अनियंत्रित मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से बचें। अगर आपको अल्कोहल आप पीना चाहते हैं तो उसे सोशल ड्रिंकिंग तक सीमित रखें। 15 दिन में, महीने में एक आधी बार कहीं थोड़ा बहुत अल्कोहल पीना ठीक है, बट बहुत ज्यादा हर दिन अनियंत्रित मात्रा में नहीं पीना चाहिए। देखिए, एक नई बीमारी है जो बहुत बड़े नंबर में सामने आ रही है, जिसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। जैसा आपने बताया कि अडल्ट्रेटेड फूड हो गया, या बहुत ज्यादा चर्बी वाला या ऑयली खाना हो गया, फास्ट फूड हो गया, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जो आजकल ज्यादा खाया जाता है। इन सब की वजह से लिवर में चर्बी की मात्रा बढ़ती है,
और ये धीरे धीरे जाके लिवर को खराब कर देता है। इसकी वजह से भी सिरोसिस हो सकता है। दूसरी बात है कि ऐसे पेशेंट्स में लिवर कैंसर का प्रमाण भी बहुत ज्यादा है। सर, जिन्हें फैटी लिवर या सिरोसिस की जो प्रॉब्लम है जी, तो ऐसे लोगों का किस तरह से वो लक्षण पहचाने जा सकते हैं, उस बारे में बताइए। देखिए, लिवर की बीमारियों के कुछ लक्षण ऐसे हैं जो बहुत जल्दी दिख सकते हैं। एक है बहुत ज्यादा थकान का अनुभव करना, भूख नहीं लगना, आंखों का या यूरिन का पीलापन, काले रंग की लैट्रिन होना, ये सब चीजें इशारा करती हैं कि लिवर में प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा किसी काम में मन नहीं लगना, नींद नहीं आना या फिर कंफ्यूजन की स्टेज, ये लिवर की बीमारी के बढ़ गई है इस बात की तरफ इशारा करती है। जब पेशेंट का लिवर पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है तो उसके पेट में पानी बनने लगता है, उसके हाथ पैरों में जान नहीं रह जाती, वो चल नहीं पाता, कोई काम नहीं कर पाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है। ये भी देखा गया कि ये सारी डिजीज लिवर से रिलेटेड न हो, लोग वाइन का कंजम्पशन कम करें जी, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सही रखें। तो ये इसके लिए प्रिवेंशन के लिए किस तरह से स्टेप्स उठाए जाए लोगों ने? जैसा मैंने बताया, अपनी डाइट पे ध्यान दें, अपनी जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, उस पे ध्यान देना चाहिए। एक एक्टिव लाइफस्टाइल बना के रखें। वैक्सीनेशंस इंपॉर्टेंट है। जैसे हेपेटाइटिस बी एक बहुत बड़ी बीमारी है जो लिवर पे असर करती है, बट इसके लिए बहुत अच्छी वैक्सीन अवेलेबल है, तो सही टाइम पे वो वैक्सीन लगवाना चाहिए। हेपेटाइटिस सी एक बीमारी है जिसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल है, तो सही टाइम पे वो दवाइयाँ लेना चाहिए। इसके अलावा एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि हमको कुछ भी तकलीफ है तो एक डॉक्टर को, अपने फैमिली डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करना चाहिए। बिना डॉक्टर से पूछे किसी भी तरह की दवाइयां नहीं लें। ये जो हम अनरेगुलेटेड दवाइयां खाते हैं, पेन की मेडिसिन खाते हैं, उनकी वजह से भी लिवर खराब होता है। तो अगर हम अपने लिवर को खराबी से बचाना चाहते हैं तो डॉक्टर से बिना पूछे किसी भी तरह की दवाइयां, भले ही वो होम्योपैथिक दवाइयां हो, आयुर्वेदिक दवाइयां हो, उन्हें नहीं लेना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने डॉक्टर से बात करें, चर्चा करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उससे छिपाना नहीं चाहिए। अपने डॉक्टर से चर्चा करें, सही टेस्ट करवाएं और जो भी बीमारी निकलती है, जो भी समस्या आती है, उसका सही इलाज करें। इसके अलावा अच्छा खाना पानी, जो मैंने बताया आपको, वैक्सीनेशंस, ये सब चीजों की वजह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल, योगा करें, एक्टिव रहें, वर्कआउट करें, ये सब कुछ आपके लिवर को अच्छा बनाएंगे। देखिए, न्यू एरा हॉस्पिटल लिवर क्लिनिक के लिए हमेशा से अग्रणी रहा है। नागपुर का और मध्य भारत का पहला लिवर ट्रांसप्लांट हमने यहाँ 2018 में किया था। तब से अब तक हमने 50 लिवर ट्रांसप्लांट्स हम कर चुके हैं और हमारे यहाँ पे एक डेडिकेटेड लिवर क्लिनिक है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो 24/7 नागपुर में उपस्थित है और कोई भी लिवर की समस्या का इलाज करने में सक्षम है। सो अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि लिवर में कोई प्रॉब्लम है और हमें दिखाना चाहिए, तो तुरंत ही लिवर क्लिनिक में आके संपर्क करना चाहिए। देखिए, न्यू एरा हॉस्पिटल में हमारे पास लिवर की A to Z सुविधाएं उपलब्ध है। जब एक पेशेंट हमारे पास अपनी लिवर की समस्या लेके आता है तो एंडोस्कोपी होती है, लिवर की सोनोग्राफी होती है, फाइब्रो स्कैन होता है, CT स्कैन होता है, MRI स्कैन होता है और इन सब के बाद में जो भी समस्या निकलती है उसका निदान, जैसे कि सर्जरीज होती हैं, वो सब कुछ हमारे यहाँ होता है। जो लिवर की समस्या का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसे हम लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसमें एक खराब लिवर को बदल के नया लिवर लगाया जाता है उसकी जगह, वो हमारे यहाँ बहुत रूटीनली किया जाता है। वर्ल्ड लिवर डे है, तो उस संदर्भ में आप दर्शकों को किस तरह का मैसेज देंगे, किस तरह से हेल्दी रखा जाए लिवर को? देखिए, मैं आपके माध्यम से सब लोगों से बोलना चाहता हूं कि अपने लिवर को हेल्दी रखना बेहद जरूरी है। अगर आपका लिवर हेल्दी है तो आपकी जिंदगी अच्छी बीतेगी। आप जो भी जैसा भी समस्या आए, डॉक्टर से बात करें, अच्छा खाना खाएं, वैक्सीनेशंस लें, एक्टिव रहें, अपने लिवर को अच्छा रखें। धन्यवाद।